नए चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं, मतलब उसका जिक्र किया गया था। ठीक है, परिभाषा हम लोग पढ़ लिए थे। तो हमारा जो यहाँ पर पढ़ना है, प्रश्नावली पढ़ना है 3.1, यानी किसका है? आव्यूह का। आव्यूह का प्रश्नावली है 3.1। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक आव्यूह दिया गया है। देखो, ये एक आव्यूह दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि आव्यूह के कोटि बताइए, अवयवों की संख्या बताइए और A13, A21, A33 और A23 का मान बताइए। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, आप देखिए, आपको बताया गया था कि जब कोई भी आव्यूह दे तो पता करना चाहिए कि वो कितने कोटि का आव्यूह है। तो कैसे पता चलेगा कि कितने कोटि का आव्यूह है? तो आपको पहले ये गिनना है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर देखो बाबू, इसमें जो दिया है पंक्तियों की संख्या, तो एक पंक्ति दिख रही है, दूसरी पंक्ति दिख रही है और तीसरी पंक्ति है। यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, यानी 3 पंक्तियां हैं इसमें। तो आप लिख देंगे पंक्तियों की संख्या 3 है। उसके बाद है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, इसमें कितने स्तंभ हैं? तो देखो 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसे देखेंगे तो 1 स्तंभ, 2, 3, 4 स्तंभ है। ठीक है, तो इसमें स्तंभों की संख्या 4 है। ठीक है, तो अगर ये आपको जानना है कि कोटि कितना है, इसके कोटियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कोटियों की संख्या, तो आप पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या कर देंगे, यानी पंक्ति की संख्या 3 गुणे 4, ये आपका कोटि हो गया। कोटियों की संख्या मिल गई 3 गुणे 4। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो जो आपकी कोटियों की संख्या है 3 गुणे 4, इसको गुणा करके लिख देंगे तो आपको अवयवों की संख्या मिल जाता है। तो 3 चौको 12, यानी 12 अवयव हैं। आपको डाउट हो तो काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अवयव हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया है, यह तीसरा प्रश्न कह रहा है कि A13 का मान बताइए, A13 का मान बताइए। तो A1 आगे रहता है तो पंक्ति होता है और पीछे जो रहता है स्तंभ होता है। तो यहाँ पर देखो, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सी संख्या है? तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ 1, 2, 3, यदि पहली पंक्ति को ऐसे ले जाए और तीसरा स्तंभ को ऐसे ले आए तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, यानी जहाँ पर क्रॉस कर रहा है वही नंबर इसका मान हो जाएगा, यानी 19 हो गया। अगर प्रश्न कह रहा है, अगला देखिए, कह रहा है कि 21 का मान बताइए। तो आगे हो गया 2, यानी पंक्तियों की संख्या 2 हो गई और स्तंभों की संख्या 1, तो पहला स्तंभ तो यह हो गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 35। उसके बाद देता है A33, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1, 2, 3, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1, 2, 3, तो इसको दें और इसको दें तो दोनों आकर यहाँ क्रॉस करेगा इसके पास, तो हो जाएगा माइनस। और यह जो है A23, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 5/2 प्राप्त हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे सवाल पूछे जाए तो इनका सलूशन आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आव्यूह दिया था इसमें 12 अवयव थे। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर किसी आव्यूह में
आयु में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? अगर 13 अवयव हो तो इनकी संभव कोटियाँ क्या होगी? यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या कह रहा है 24 है, तो इनकी कोटि क्या होगी? तो देखो यहाँ पर अगर अवयवों की संख्या है यहाँ पर 12 हम कैसे पाए हैं? कोटियों को आपस में गुणा किए हैं तब हमको 12 मिला था। ठीक है, तो उसी प्रकार यानी एक पंक्ति होना चाहिए, एक स्तंभ होना चाहिए, जिनको गुणा करेंगे तो हमको अवयवों की संख्या मिलती है। तो अगर कह रहा है कि अगर हमारे पास 24 अवयव हैं तो उनकी क्या कोटि रही होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे आप कोटियों की संख्या अगर आपको पता करना है तो इसका फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि 2 नंबर में करना है, यानी 2 से अधिक नहीं करना है। कैसे? पहला नंबर हो जाएगा पंक्ति और दूसरा नंबर स्तंभ। तो अगर आप लिखते हैं 2 × 12 तो दोनों का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो अब देखो ये कोट आपका ये कोट हो गया, पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 12। यह भी हो सकता है, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 × 2। हो सकता है कि पंक्तियों की संख्या 12 हो और स्तंभों की संख्या 2 हो, या ऐसे भी हो सकता है 6 चौके 24, पंक्तियों की संख्या 6, स्तंभों की संख्या 4 हो, या 4 छके 24, या ऐसे भी हो सकता है 3 × 24 या 8 × 24। ठीक है, या यह भी हो सकता है कि 1 × 24 या 24 × 1, एक ही पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो, या 24 पंक्ति हो एक ही स्तंभ हो। ठीक है, और भी फैक्टर आप कर सकते हैं, वो अगर बने तो आप कर सकते हैं, लेकिन 2 ही नंबर होना चाहिए जिसको गुणा करने पर 24 प्राप्त हो। तो अब देखो संभावित कोटियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया। कितनी कोटियाँ प्राप्त हो गई? 8 कोटि प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, लेकिन पुनः प्रश्न कह रहा है यदि अवयवों की संख्या 13 हो, 13 ही अवयव हो, तब कोटि क्या होगी? तो देखो भाई, तो कोटि तो मान लो 13 का फैक्टर तो ही भी नहीं करेगा, तो 1 × 13 लिख सकते हैं। एक पंक्ति होगी 13 स्तंभ होंगे, या 13 पंक्ति होगी 1 स्तंभ होंगे, यानी इनकी संभावित कोटियाँ 2 है, केवल 2 कोटि हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न ऐसे आते हैं तो आप इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे। अब इसी प्रकार तीसरे प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में कहा है कि जैसे दूसरा प्रश्न था उसी तरह तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी आयु में 18 अवयव हों तो संभव कोटियाँ कितनी होगी? तो देखो यदि 18 अवयव हो तो संभव कोटियाँ, तो देखो भाई कितनी कोटियाँ होगी? तो 2 × 9 = 18, या 9 × 2 = 18, 3 छके 18 और 6 × 3 = 18, 1 × 18 18 × 1। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 6 यानी इतनी संभव कोटियाँ हैं। लेकिन यदि अवयवों की संख्या 5 हो तो संभव कोटि, तो 1 × 5 और
5 गुणे 1 होगा, क्योंकि 5 जो है उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होने वाला है, गुणनखंड नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार इनका सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि अगर हमारे पास 2 गुणे 2 कोटि का एक आव्यूह है, 2 गुणे 2 कोटि का एक आव्यूह है जो आई जे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी ये 2 गुणे 2 का है, ठीक है, मतलब उसमें 2 गो पंक्ति है, 2 गो स्तंभ है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान बताइए। मतलब पहला कहा है ए आई जे की वैल्यू यदि आई प्लस जे का होल वर्ग अपान 2 है तो 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह बताइए, ठीक है। तो 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह कितना होगा ये हमको ढूंढना है। तो देखो भाई, माना जो आव्यूह है आपका 2 गुणे 2 कोटि का, ऐसे लिख लीजिए A11 1 2 2 1 2 2, ठीक है, यही है। अब इसका मान हमको निकाल कर रखना है। तो देखो हमको 1 1 का मान निकालना है, A11 का मान निकालना है। तो यहाँ देखो तो दिया है आई जे का मान आई प्लस जे का वर्ग अपान 2। हम 1 1 का मान निकालेंगे तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1। तो हम इसमें आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1 लिख दिए, इनका वर्ग कर दिए, अपान 2 कर दिए। तो देखो 1 1 2, 2 का वर्ग अपान 2, तो 4/2 यानी 2। A11 का मान 2 मिल गया हमको। जब अगर हम 1 2 का मान निकालेंगे, 1 2 का मान, तो देखो आई की जगह पर 1 है और जे की जगह पर 2 है, तो हम आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 रखेंगे और इनका वर्ग कर दिए, नीचे 2। तो आई 3 हो गई ने, 3 के वर्ग अपान 2, तो 9/2, 9 2 से कटवे नहीं करेगा, तो ऐसे रहने देंगे। उसके बाद इनका मान निकालेंगे 2 1 का मान। तो आई के जगह पर 2 हो गया और जे के जगह पर 1 हो गया। तो हम इसमें आई के जगह पर 2 रख देंगे और जे के जगह पर 1 रख देंगे और इनका वर्ग कर देंगे, अपान 2 है तो 2 रहेगा। अब देखो यो 3 हो गई ने, तो 3 के वर्ग अपान 2, यानी इसका भी मान 9/। अब एक और बच गया, यह बच गया भाई। तो A22 का मान निकालना है। अब देखो आई का मान 2 और जे का मान भी 2, तो यहाँ रखेंगे 2 + 2 का वर्ग अपान 2, तो 2 2 4 के वर्ग यानी 16/8 मिल गए। तो हमारा जो आव्यूह था, देखो बाबू मान मिल गया, इसमें मान रखो। A11 के मान है 2, A12 का मान है 9/2, 1 2 का मान और होगा 2 1 का मान, तो 9/2 और इसका तो 8, इसका मान मिल गए, ठीक है। इसी तरीक़ा से अगला प्रश्न भी दिया है, उनको देख, इसका चौथे का दूसरा और तीसरा प्रश्न। दूसरा और तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तो अब दूसरे में कह रहा है कि यदि आई जे का मान I/J है, इसमें भी हमको मान निकालना है आव्यूह का कि जो A11 1 2 और 2 1 2 2 यानी 2 गुणे 2 कोटि का ना हमको आव्यूह ज्ञात करना है। तो 1 1 के मान निकालेंगे, जबकि आई और जे का मान दिया है I/J। तो अगर हम 1 1 का मान निकालते हैं तो आई के जगह पर भी 1, जे के जगह पर भी 1, तो 1/1 = 1। अगर हम 1 2 का मान निकालते हैं तो आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 2, तो 1/2। अगर 2 1 का मान निकालते हैं तो आई के जगह पर 2, जे के जगह पर 1, इसमें रखेंगे तो 2/1 = 2। अगर हम 2 2 का मान निकालते हैं
तो इसके भी जगह पर 2 और इनके भी जगह पर 2 यानी इसका मान 1। तो देखो हमारा आव्यूह मिल गया बाबू। इनके जगह पर 1, इनके जगह पर 1/2, इनके जगह पर 2 और इनके जगह पर 1 है। इस प्रकार इसका सलूशन हो गया। ठीक है। अब देखो दूसरा इसका तीसरा, चौथे का तीसरा प्रश्न वहाँ नोट किए हैं। तो इसमें भी आई जे का मान यह न है, हमको मान निकालना है a गुणे 1 1 1 2 2 1 2 2 का। तो डायरेक्ट यहाँ देखो 1 1 का मान निकालते हैं। आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1। तो इसमें लिखेंगे 1 + 2 × 1 का होल वर्ग। 2 आई जे के मान 1 है, तो 1 का होल वर्ग अपन 2। तो देखो 2 एकम 2, आई के जोड़ा जी है 3, तो 3 के वर्ग अपन 2 यानी 9/2। ठीक है। अब देखो 1 2 का मान निकालते हैं। 1 2 का मान निकालते हैं। तो आई के जगह पर 1 और 2 जे के जगह पर 2 है। तो इसमें रखना है बाबू 1 + 2 × 2 का होल वर्ग अपन 2। देखो 2 दूनी 4 1 5, तो 5 के वर्ग बट्टे 2 यानी 25/। अगर हम 2 1 का मान निकालते हैं, 2 1 का मान, तो आई के मान 2 हो गया और जे के मान 1 हो गए। तो यहाँ रखेंगे 2 + 2 × 1 का वर्ग बट्टे 2। तो देखो तो 2 एकम 2, आई से 2 में जुट गया 4 और 4 के वर्ग 16/2 यानी 8 हो गया। 2 2 का अगर मान निकालते हैं, चौथा अवयव के मान निकालते हैं, तो आई के मान 2 और जे के मान भी 2 है। आईसी में मान पुट करना है। तो 2 + 2 × 2 का होल वर्ग अपन 2। तो देखो 2 दूनी 4 2 6 का वर्ग बट्टे 2 यानी 36/2 यानी 18 मिल गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मान है 9/2, मतलब इनके जगह पर 9/2। 1 2 का मान है 25/2। 2 1 का मान है बाबू 8 और अंतिम का है 18। ठीक है। इस प्रकार आपको सवाल को सॉल्व करना है। 6वां प्रश्न कह रहा है, 6वें का पहला तो कह रहा है कि 4 3 x 5 एक आव्यूह दिया है और इक्वल करके दूसरा आव्यूह दिया है y z 1 5। ठीक है। तो प्रश्न का है निम्नलिखित में से x y z के मान ज्ञात कीजिए। मतलब अलग अलग आव्यूह दिए गए हैं। जैसे दूसरा आव्यूह यहाँ पर दिया है, 6वें का दूसरा दिया है x + y 2 5 + z और x y और इक्वल करके एक आव्यूह दिया है 6 2 5 8। ऐसे आव्यूह दिए गए हैं। तो पहले इसमें कह रहा है कि इसका हल बताइए। इसमें x की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पहले में 1 1 का मान x है, सॉरी 1 1 के मान 4 है और दूसरे में 1 1 के मान y है। 1 1 का मान दूसरे में y है। इसका ये मतलब हो गया कि y की वैल्यू 4 हो गई। मतलब यहाँ 1 1 का मान 4 और यहाँ 1 1 के मान y आए, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसलिए यह जो है इसके बराबर हो गया। उसी प्रकार इसमें यह और इसके साथ कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इसी प्रकार z की वैल्यू 3 हो जाएगी, z = 3 और x यहाँ पर दिख रहा है। तो
इसी तरह यहाँ पर नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगा 1। तो जो x y z का मान निकालना था केवल तुलना करके निकाल लेंगे, देखेंगे कि उसी के स्थान पर है कि नहीं है। आप इसका मान अगर निकालते हैं, इस वाले प्रश्न का सलूशन निकालते हैं, तो देखो अब यहाँ पर वो a11 के मान x प्लस वाई और दूसरे सेट आव्यूह में 6 है, तो यह 6 के बराबर हो गए, जो इक्वेशन बना दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पर 5 प्लस जेड इक्वल टू, इसमें 5 है, तो अगर जेड की हम वैल्यू निकालते हैं तो 5 इसको ट्रांसफर करेंगे तो -5 हो गया, तो जेड के मान 0 मिल गए। लेकिन इनके पास अगर आ जाते हैं तो देखो एक्स वाई बराबर, यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर 8 है, 8 एक्स वाई की वैल्यू 8 के बराबर कर दिया गया। लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है, तो अगर समीकरण 1 से अगर देखें तो x के मान 6 माइनस वाई रख सकते हैं। 6 माइनस वाई को समीकरण, मान लो यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, को समीकरण 1 में रखने पर, मतलब जहाँ x है वहाँ 6 माइनस वाई लिखेंगे, x के जगह पर 6 माइनस वाई लिखेंगे, और ये y है, ये है बगल में, इक्वल टू 8। कोष्टक टूटेगा तो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। अब देखो ये माइनस में है तो इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो बाबू, तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर करेंगे तो -6y और प्लस 8 बराबर 0। तो एक समीकरण बन गया। अगर 6 को ऐसे 2 भागों में बांटो, गुणा कर दें, 6 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, गुणा कर दें तो 8 हो जाए, और जोड़ ले तो 6 हो जाए, तो 4 दुआई 8, 4 दुआई 4 और 2 फैक्टर मिल गया। तो देखो अगर ये धनात्मक, ये ऋणात्मक है, मतलब इनको देखकर चिन्ह इस बड़े वाले नंबर का चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर ये माइनस है तो इनके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो x y की वैल्यू या तो 4 होगा या तो 2 होगा, या आप ऐसे नहीं समझेंगे। चलिए इसका हम फैक्टर करके आपको दिखाते हैं। जैसे वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस 2, 4 दूनी 8, 4 2 6 हो जा रहा है, y प्लस 8 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस प्लस मिलकर -2y प्लस 8 बराबर 0। तो ये दोनों एक साथ, और इन दोनों को एक साथ पुट कर देंगे, तो यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y -4, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो y -4 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में y -4 और दूसरे में y -2। अगर इसको एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं तो y -4 बराबर 0, तो y के मान 4 मिल गया, और यहाँ y -2 बराबर 0, तो y बराबर 2 मिल गया। यदि y बराबर 4 तो x के मान क्या होगा भाई? आओ देखो यहाँ x बराबर 6 माइनस वाई ना है, तो अगर y के मान हम 4 लिए हैं तो x के मान देखो 6 माइनस वाई, तो x बराबर 6 माइनस 4 रखेंगे यहाँ, तो x के मान क्या हो गया? 2 हो गया। अगर y के मान 4 रखोगे तो x के मान 2 होगा, अगर y के मान 2 रखोगे तो x के मान 4 होगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर जब इस वाले मान को लिए हैं y के, तो x के मान 2 मिल गया। अगर यह लिए होते इनके जगह पर तो 2 रखते, 6 में 2 माइनस करते तो 4 मिल जाता। तो इस प्रकार x और y की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। इसका तीसरा दिया है तो उसको देखिए, जो छठवें का हम लोग 2 पढ़ लिए ना, तो तीसरा देखिए, छठवें का तीसरा में दिया है तो
1 गुणे सॉरी 3 गुणे 1 का है, या 3 गुणे, यहाँ पर देखो 3 गुणे 1 यानी 3 पंक्ति है लेकिन एक ही स्तंभ है। इसमें स्तंभों की संख्या कई गो नहीं है, प्लस प्लस करके जोड़ लिया गया है तो एक ही स्तंभ है और पंक्तियों की संख्या 3 है। ठीक है, और यहाँ देखिए इसमें भी 3 गुणे 1 है कोट इसका, यानी 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ तुलना करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा है x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7 हो गया 3 इक्वेशन नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में 2 को अगर घटा दें, घटाने पर यानी घटाने से, तो देखो y प्लस जेड बराबर 7 और y प्लस जेड नहीं x प्लस जेड बराबर 5। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो जेड क्या हो गया, जेड कट गया, जेड आपका निगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ 2 बच गया और y माइनस यक्स हो जाएगा। तो ये एक नया समीकरण बन गया y माइनस यक्स बराबर 2 इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अगर अब देखना है बाबू, अगर ऐसा नहीं किए होते, चलो ऐसा नहीं करते हैं, नहीं घटाते हैं तो नहीं, आप और आसानी से मान निकाल लेंगे, थोड़ा सा दिमाग दीजिए। देखो यहाँ पर y और z के मान कितना है, 7 है। ठीक है, तो कह दो समीकरण 1 3 से, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और समीकरण 3 में देख रहा है कि y प्लस जेड के मान 7 है, तो y और z की जगह पर 7 रख दो। ठीक है, y प्लस जेड बराबर 7 है तो y प्लस जेड की जगह पर 7 रख दिए, अब बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x के मान 2 मिल गया, x के मान 2 मिल गए। यदि देखो तो, यदि आप देखो यहाँ x प्लस जेड के मान क्या है, 5 है, तो अगर y का मान निकालना चाहते हो तो समीकरण 1 2 से देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, और x और z के मान कितना है, 5 है। x प्लस जेड के मान तुम ऐसे लिख सकते हो, x प्लस जेड और y को किनारे कर दीजिए बराबर 9, तो इनके जगह पर हम 5 रख दिए और प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5, तो y के मान कितना मिल गया, y के मान 4, x और y का मान मिल गया और z का मान निकालना है, तो z के मान बहुत पहाड़ की बात थोड़ा ना है। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 कह रहा है कि x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5, तो x के मान तो तुमको पता है 2 है, तो इनके जगह पर 2 रख देंगे और प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5 और इसको उधर पक्षांतर करोगे तो माइनस 2, जेड के मान 3, ऐसे मान मिल गया। तो छठवें मतलब अगर कंपेयर करने के लिए ऐसा सवाल देता है तो आप इस तरीक़े से सलूशन समीकरण बनाकर निकाल सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, तो इसका 7वां प्रश्न में मतलब इसके पहले एक्स वाई जेड का मान निकाल रहे थे, तो इसमें ए बी सी कर दिया है लेकिन 4 अनविजुअल नंबर दे दिया है जिसका मान हमको पता नहीं है, तो ए बी सी और डी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला मतलब है a11 का मान, तो a माइनस बी और इसमें से तुलना करेंगे तो -1, a माइनस बी का मान है -1। दूसरा यहाँ देखो 2a प्लस सी
की वैल्यू 5 दिया है। इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम देंगे 2। उसके बाद देखो यहाँ 2a माइनस बी का मान 0 दिया है, इसका नाम देते हैं 3। और 3c प्लस डी का मान 13 दिया है, इसका नाम है 4। अब हमको देखना है, तुलना करना है कि ये लोग इनकी वैल्यू क्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर समीकरण 1 और 3 की बात करते हैं, देखो तो समीकरण 1 में नहीं 3 में, समीकरण 3 में 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में 1 को घटाने से, ठीक है। तो भाई लाओ 2a माइनस बी बराबर 0 और यह लाते हैं a माइनस बी बराबर -1। तो घटाने की बात है तो इनका चिन्ह बदल गया, आई माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, एक कट गए और इसको यहाँ घटाएंगे तो a बच गया और इसको 1 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अरे यार 2 गो a में से 1 गो a गायब। तो ये बताओ a का मान हमको मिल गया, a का मान 1 मिल गया, a का मान मिल गया तो b का मान निकाल लोगे। यहाँ देखो जबकि यहाँ पर दिया है ना 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0, तो 2a बराबर एक पक्षांतर करोगे तो b हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब बताओ 2a के मान तो 1 है तो 1 रख दिए बराबर b, तो b के मान भी 2 मिल गया, 2 1 कम 2, ठीक है। अब देखो b का मान मिल गया, यहाँ a का मान मिल गया। अब वो c और d का मान निकालना है, तो यहाँ देखो इस वाले में c और ये ना है, तो हम कहेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से 2 है 2a प्लस c बराबर 5, 2a प्लस c बराबर 5, तो 2a का मान तो 1 है, a का मान तो 1 है, प्लस c का मान निकालना है बराबर 5, तो 2 कम 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, पक्षांतर कर दिए तो c का मान 3 मिल गया, c का मान मिल गया। अब d का मान निकालना है, तो समीकरण नंबर 4 में d बाने 4 से, इनको उठा के लाओ भाई, 3c प्लस d बराबर 13, हाँ तो 3 और c का मान कितना है भाई 3 और प्लस d बराबर 13, तो 3 3 9 प्लस d दिख रहा है, यहाँ नोट करते हैं 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस इसको करेंगे तो इधर -9 हो गया, तो d के मान भाई 4। अब देखो a का मान यहाँ मिला है, b का मान, c का मान और d का मान, इस प्रकार a b c की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमने 7 तो देख लिया, 8 को देखेंगे। 8वां प्रश्न जो दिया है वो विकल्पी प्रश्न है, 8वें 9वें और 10वें यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब जो आपको ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में से कौन सा सही है ये जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कह रहा है कि a एक आव्यूह है और आव्यूह में जो अवयव पुट किए गए हैं aij लिखा है जो m गुणे n कोटि के हैं, लेकिन कह रहा है कि यह एक वर्ग आव्यूह है, लेकिन वर्ग आव्यूह कहलाता कब है, तो आपको बताया गया था कि जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो वर्ग आव्यूह कहलाता है, मतलब किसी आव्यूह में जितनी पंक्तियां हैं उतने स्तंभ होना चाहिए। तो इसमें देखो कह रहा है कि और यम आगे वाले को पंक्ति कहते हैं, पीछे वाले को स्तंभ कहते हैं, तो यह कह रहा है कि पंक्ति स्तंभ से कम है, यहाँ कहा है कि पंक्ति स्तंभ से ज़्यादा है और यहाँ यम बराबर यम है, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। यहाँ पर ये विकल्प आपका सत्य हो जाएगा, यानी जब किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो कहना है कि वर्ग आव्यूह है। जैसे a11 a12 21 22, तो देखो 1 2 2 को पंक्ति है
और एक दू, दूगो स्तंभ है, इसलिए यह 2 गुणे 2 कोटि का हो गया, तो ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो आपको पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब आप इसका मान बता सकते हैं। 9वें प्रश्न में कहा है, 9वें प्रश्न में कहा है x तथा y का मान बताइए कि 3x + 7 और ये 5y + 1 और 2 - 3x = यानी ये बराबर है 0 0 y - 2 8 और 4। तो इस प्रकार के प्रश्न तो हमने लगाया है, इस प्रकार के प्रश्न तो 7वां 6वां और 7वां प्रश्न सॉल्व किए गए हैं, इनके विकल्प दिए गए हैं, इनका सलूशन आप खुद करेंगे। ठीक है, लेकिन 10वें प्रश्न को हम बता रहे हैं। 10वां में कह रहा है कि 3 गुणे 3 कोटि का एक आव्यूह है और जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, 0 या 1 है। तो इसमें विकल्प दिया है बाबू 27, दूसरा विकल्प है 18 और तीसरा विकल्प 81 और विकल्प नंबर 4 दिया है 512। फिर से सुनेंगे, कह रहा है कि 3 गुणे 3 कोटि का एक आव्यूह है, 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, प्रश्न में लिखा है 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, मतलब जितनी पंक्ति है 3 पंक्ति है 3 स्तंभ हैं और उसमें 0 या 1 का प्रयोग किया गया है, या तो 0 का प्रयोग किया गया है या तो 1 का प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है कि कुल कितने प्रकार से उसका प्रयोग किया गया है, ये बताइए। 27, 18, 81, 512। तो अगर इसका आप सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखना है 3 गुणे 3 अवयवों की संख्या, कोटि दिया है बाबू, कोटि दिया है, कोटि 3 गुणे 3, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 3 गुणे 3 बराबर 9 अवयव है। और देखो कितने नंबर का प्रयोग किया गया है, तो संख्या हमारा प्रविष्ट है, संख्या 0 है या 1 है, तो कुल कितनी संख्या हो गई, कुल संख्या बराबर 2 ये नंबर है जिनका हमको प्रयोग करना है। अब देखो बाबू, तो आप क्या करेंगे, 2 के पावर 9 कर देंगे, 2 के पावर कितने तरीका से इनको रखा जा रहा है, तो जब गुणा इसका करोगे तो हो जाएगा 512। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पर जो 4 दिया है ये सत्य हो जाएगा, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न को हमने सॉल्व किया। अब अगले प्रश्नावली को पढ़ेंगे, आव्यूह की संक्रियाएं जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा कि योग कैसे किया जाएगा, गुणा कैसे किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।